बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि जेनेरिक और ब्रांड में फ़र्क क्या होता है। मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, बट काफ़ी क्वेश्चंस थे उस पे कि सर इसको काइंडली एक्सप्लेन कर दें आप एक बड़ी वीडियो बना के, ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि जेनेरिक और ब्रांड का डिफ़रेंस क्या है, और आपको जेनेरिक लिस्टिंग के साथ जाना चाहिए या ब्रांड लिस्टिंग के साथ जाना चाहिए लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने अमेज़न का सर्च बार खोल के यहाँ पर सिर्फ लिख देना है जेनेरिक, ठीक है? मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर जेनेरिक, तो ये मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएँगी जो जेनेरिकली लिस्टिंग हुई होंगी, ठीक है? अब जेनेरिक लिस्टिंग क्या होती है, आपने सबसे पहले ये चीज़ समझनी है, ठीक है? अभी देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है, ये देखें जेनेरिक, ये भी जेनेरिक, नीचे आते जाएँगे। अच्छा, ये जेनेरिक, ये भी जेनेरिक, किसी चीज़ में से सेल्स भी हुई है, देखिए 50 प्लस बॉट इन मंथ, 50 प्लस बॉट लास्ट मंथ। अच्छा, नीचे आते हैं, ये भी जेनेरिक, ये नीचे आते हैं। अच्छा, ये देखिए जेनेरिक, मतलब जेनेरिक लिस्टिंग्स हुई हुई हैं। अब जेनेरिक लिस्टिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जेनेरिक लिस्टिंग ऐसा होता है कि अभी इसकी ना कोई मतलब कोई इसका कोई ब्रांड नहीं बना हुआ, ना ये किसी 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 की ये जागीर है, ना ये किसी की अपनी प्रोडक्ट है। ये जेनेरिकली लिस्ट हुई है सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है? जो भी जेनेरिक लिस्टिंग है ना, ये जेनेरिकली लिस्ट हुई है, ये किसी का ब्रांड नहीं है, इस पे ना कोई कस्टमाइज़ेशन हुई है। कस्टमाइज़ेशन क्या कहते हैं? लेट्स से ये मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर इसका एक ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर ये देखिए जैसे बेसिक कोर, ये कुछ ब्रांड नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ना कोई ब्रांडिंग हुई होती है आपकी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हुई होती है, सामने ब्रांड का नाम लिखा होता है। कुछ भी ब्रांड का कोई भी नाम ले लो, लेट्स से मैं आपको हेड एंड शोल्डर्स, डव, जो भी बड़े ब्रांड है ना, तो यहाँ पर ये पर किसी ब्रांड का नाम लिखा होता है। इट मीन्स कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वो किसी ब्रांड ने कस्टमाइज़ की हुई है, उसके ऊपर लोगो लगाया हुआ है। जेनेरिक क्या होता है? जेनेरिक पे किसी का ज़ोर नहीं होता, वो आपको एक चीज़ पसंद आ गई, आपने कहा यार ये प्रोडक्ट है, मैं इसको मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको जेनेरिकली लिस्ट करूँगा। इंशाल्लाह मैं आगे एक इस पे वीडियो भी बनाऊँगा कि आप जो है अपनी जेनेरिक लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, और आप अपनी ब्रांडेड लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा दोनों के अलग-अलग, ताकि आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। ये देखिए, अब ये ब्रांड क्या है? रॉ पिकल बॉल, मतलब ये ब्रांड की लिस्टिंग हुई है, इसका एक बाकायदा ब्रांड है, वो देखिए लोगो वगैरह भी लगा हुआ है, ठीक है? इस पे क्या है, ये जेनेरिक लिस्टिंग हुई है, इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई इसका ब्रांड नहीं है। जेनेरिक लिस्टिंग में बस आप एक रैंडमली कोई आपको प्रोडक्ट समझ आ जाती है, मतलब जो भी क्राइटेरिया के मुताबिक होती है। मैंने सबसे पहले क्राइटेरिया देखना होता है ना, जो भी आपका क्राइटेरिया है, कितनी सेल्स हैं, कितनी उसके रिव्यूज़ हैं, कितना सर्च वॉल्यूम है, जो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, बट आपके पास कस्टमाइज़ेशन के पैसे नहीं होते। आप सप्लायर से बात करते हो कि भई ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, अब 100 यूनिट चाहिए, 200 चाहिए, जितने मर्ज़ी चाहिए, आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो, 100 ले लो, 200 ले लो, जितने मर्ज़ी आपको समझ में आता है। आप प्रोडक्ट ले लेते हो, आप अमेज़न पे आते हो, उस प्रोडक्ट को जेनेरिकली लिस्ट कर लेते हो, और उस पे मतलब जो है ना, वहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया होता है। इंशाल्लाह मैं आप जब वीडियो बनाऊँगा ना, मैं आपको बाकायदा सारी चीज़ें दिखाऊँगा। उस पे ऑप्शन भी दिया होता है कि भई ये प्रोडक्ट का आपका क्या नाम है, ब्रांड का क्या नाम है, या आप सिर्फ़ इसको जेनेरिकली लिस्ट करना चाहते हो, तो आपने वहाँ पर उसको जेनेरिक वाले को टिक करना है, तो आप जेनेरिकली उसको लिस्ट कर दोगे। उसमें क्या नुकसान होता है कि जेनेरिक प्रोडक्ट ऐसी होती है कि अगर आपको पसंद आई है और आपने जेनेरिकली लिस्ट किया, तो आप जैसे कितने लोग घूम रहे होते हैं जो उसको जेनेरिकली लिस्ट कर देते हैं, ठीक है? उनके पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो उस प्रोडक्ट को जेनेरिकली लिस्ट कर देते हैं। क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट की फिर वो बुलेट पॉइंट्स भी चेंज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के वो टाइटल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब सब कुछ वो चेंज कर सकते हैं। और उसमें जब हाइजैकर्स आ जाते हैं ना, हाइजैकर्स क्या होते हैं? हाइजैकर्स ऐसे होते हैं कि लेट्स से अपनी प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दी, आपने उसकी पीपीसी कैंपेन स्टार्ट कर दी। जिस तरह हम होलसेल में जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे ना, म्यूटू लिस्टिंग करते हैं। म्यूटू लिस्टिंग मतलब कि यार हम उससे अप्रूवल ले लेते हैं उस ब्रांड पे, और हम जो है ना, हम भी कहते हैं कि जी हम आपके एज़ अ रीसेलर हम आपकी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो हमने म्यूटू लिस्टिंग कर ली, हम लिस्टिंग में बैठ जाते हैं, हमें भी फिर सेल्स आती हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइजैकर क्या करते हैं कि वो आपकी लिस्टिंग में बैठ जाएँगे, पीपीसी आप चला रहे होगे, और बाय बॉक्स जब उसको मिलेगा, उसको मुफ़्त की सेल्स मिल रही होंगी। तो फिर आपका मतलब आपकी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई, आपका कोई ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर हुआ, ब्रांड रजिस्ट्री कुछ भी नहीं हुआ। आपको उस प्रोडक्ट पे कोई जो है ना, वो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते कि भई ये मेरी प्रोडक्ट है, आप इससे हट जाओ ना। आप अमेज़न को गिला कर सकते हो, ना उससे हेल्प सेंटर पे बात कर सकते हो कि भई ये मेरी प्रोडक्ट है, और उसपे हाइजैकर आके बैठा हुआ है और अब वो जा नहीं रहा। तो वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जेनेरिक लिस्टिंग की हुई है। अगर आपने की हुई है, तो कोई दूसरा भी आके कर लेगा, कोई दूसरा भी आके उस लिस्टिंग में बैठ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अभी ब्रांडिंग लिस्टिंग जैसे मैंने आपको मिसाल दी है यहाँ पर, नीचे अभी ये एक ब्रांड था, अब ये रहा पिकल बॉल। अब ये इसने क्या किया कि ब्रांडेड लिस्टिंग की हुई है, ठीक है? इसने बाकायदा अपने सप्लायर से बात की है। इसने
कस्टमाइज़ेशन की है, कस्टमाइज़ेशन भी आपको 100-200 प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, मिनिमम आपको 500-1000 यूनिट उठाने पड़ते हैं, तब आपको कस्टमाइज़ करके देते हैं। आपका लोगो लगता है यहाँ पर, अब देखिए इसने लोगो वगैरह यहाँ लगाया हुआ है, इसके लोगो लगता है आपके यहाँ पर। उसके बाद आपकी जो है ना अगर आपने पैकिंग करवानी है तो उसके बाद कलर प्रिंटिंग होती है, उसकी आप खाकी में भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर कलर प्रिंटिंग कराएँगे तो और ज़्यादा बेहतर लगती है आपकी प्रोडक्ट जो है ना, उसके ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग हुई होती है। उसके हाईजैकर्स भी फिर आपकी लिस्टिंग देख के ही जो है ना वो उस लिस्टिंग में आना पसंद नहीं करते कि यार ये एक ब्रांड आया बाकायदा, उसने ब्रांड अप्रूवल लिया हुआ है। उसमें क्या करता है, आपकी प्रोडक्ट जो है ना आपका सप्लायर हाथ में पकड़ेगा, उसके ऊपर आपका लोगो लगा हुआ, वो पिक्चर सेंड करेगा आपको। आपने अमेज़न पे जाके वो पिक्चर अटैचमेंट अपलोड करनी है, उस पे आप ब्रांड अप्रूवल पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बना लूँगा कि आपने ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है? तो उससे जो है ना अमेज़न को आप वो अपना ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे, अमेज़न आपकी लिस्टिंग अप्रूव कर देगा। उसके बाद आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करोगे, ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो जाएगा, ब्रांड रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी लिस्टिंग में कोई हाइजैकर आता भी है ना, तो आप उसको बल्कि पहले आपकी जब लिस्टिंग में वो देखेगा ना कि ब्रांड का लोगो भी लगा हुआ है, पीछे कस्टमाइज़ेशन भी नज़र आ रही होगी उसकी जी, आपके कलरिंग हुई हुई है, बाकायदा आपका नाम लिखा हुआ है, तो वो उसमें वैसे नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी जाता है ना, तो आप उसको एक जो आपका हाईजैकर होता है ना, आप उसको मैसेज पे धमकी भी दे सकते हो कि भई मेरे इस तरह ये ब्रांड है और मेरे सब कुछ हुआ हुआ है और मैं आपको जो है ना अमेज़न से कंप्लेंट करा के आपकी लिस्टिंग ही ख़त्म करवा दूँगा, आपका अकाउंट ही ब्लॉक करवा दूँगा। तो वो दस्ती भाग जाता है, तो वो डर जाता है। तो उस इन चीज़ों में फ़र्क होता है कि ब्रांड जो होता है ना, वो एक लॉन्ग टर्म का काम होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है तो क्या हम जेनेरिक की लिस्टिंग कर सकते हैं, मतलब हम 100 यूनिट उठा लिए, 150 उठा लिए, क्योंकि ब्रांड में फिर अब कस्टमाइज़ेशन करनी होती है, हम ज़्यादा यूनिट्स उठाने पड़ते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको मैंने जिस तरह बताया कि ना हाईजैकर आते हैं और एक लॉन्ग टर्म का काम होता है, आपका एक ब्रांड बन जाता है, आपकी खुद की पहचान होती है, आप उसको जो है ना फिर बड़ा स्क्रैच से बिल्कुल नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाते हो। लेकिन जो जेनेरिक लिस्टिंग होती है उसका मसला ये होता है कि फिर आप बाद में उसको ब्रांड पे कन्वर्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। पहले बड़ा ईज़ी होता था, वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अभी बड़ा मुश्किल होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करें, आप स्टार्ट किसी सप्लायर से करें, कोई-कोई सप्लायर ऐसा भी मिल जाता है तो जो 250 यूनिट, 300 यूनिट पे आपको जो है ना वो कस्टमाइज़ करा देता है। अगर आप उसको जो है ना अच्छे से उससे रिलेशनशिप बिल्ड करो तो आपको करा देता है। आप स्टार्ट क्या करो, आपने स्टार्ट करना है ब्रांडेड से। जैसे देखिए ब्रांड लिखा है, बर्कले जॉनसन किसी ब्रांड का नाम है। ये देखिए ब्रांड भी लिखा हुआ है। ये क्या है, जेनेरिक लिस्टिंग हुई है, ना कोई किसी का ज़ोर है इस पे, ना किसी की ब्रांडिंग है, कुछ बस जेनेरिक लिस्टिंग हुई हुई है। तो आप कोशिश करें कि आप ब्रांडेड लिस्टिंग के साथ जाएँ, आप ब्रांड अप्रूवल लें, बाकायदा कस्टमाइज़ करें अपनी प्रोडक्ट। उसपे ये होगा कि कस्टमर पे एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है कि यार मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, किसी का नाम है उसके ऊपर, कोई ब्रांड है ये, तो ज़रा एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसी है ना कि वो ब्रांड चीज़ों को पसंद करता है। जेनेरिक लिस्टिंग हुई हुई होगी, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ना उसके ऊपर कोई ठप्पा लगा हुआ है ब्रांड का, ना कोई पैकेजिंग हुई हुई है, बिल्कुल सिंपल सी कस्टमर के पास जाएगी, उसपे वो उसको रिव्यू देने का भी दिल नहीं करेगा। तो कोशिश किया करें कि ब्रांडेड लिस्टिंग के साथ जाएँ, बाकायदा कस्टमाइज़ेशन कराएँ अपनी प्रोडक्ट की, ब्रांड रजिस्ट्री कराएँ, सबसे पहले उसको ट्रेडमार्क कराएँ, ताकि आपको हाइजैकर्स वाले मसले में ना पड़ें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको ब्रांड अप्रूवल सिखाऊँगा कि ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं आपने अमेज़न से, ब्रांड प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं, आपने जेनेरिक प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन क्लियर करूँगा। आई होप आप लोगों की चीज़ समझ आ गई होंगी अभी जेनेरिक और ब्रांडेड की। बहुत ईज़ी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।